आज हम सूरह कौसर पर तीसरी वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम यह बताएंगे किस तरह आप सूरह कौसर के नक्श से, ठीक है, आप किसी की जुबान बंदी जो है वो कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए, वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम सूरह कौसर पर तीसरी वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम यह बताएंगे किस तरह आप सूरह कौसर के नक्श से, ठीक है, आप किसी की जुबान बंदी जो है वो कर सकते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जो बदगोई करता है, जिसकी जुबान के शर से कोई भी महफूज नहीं है, बदतमीज़ है, बेअदब है, गुस्ताख है, लोगों की बेइज्जतियाँ करता है, बदतमीज़ी करता है, लोग सिर्फ उससे इखलाक से बात करते हैं उसकी बदतमीज़ी की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं कि एक इंसान अपनी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ देता है, ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे बच्चियाँ हैं, उनकी सास वगैरह उनके साथ बड़ी बदतमीजियाँ करती है, या उनका शोहर वगैरह उनके साथ ससुराल वाले मामला होते हैं, तो वो ये बच्चियाँ जो है वो ये कर सकती हैं अमल। तो अगर या आपका बॉस है वो आपके साथ बड़ी बदतमीजी वगैरह करता है, या कोई भी शख्स ऐसे जिसकी ज़ुबान बंदी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, या आपका शोहर है वो आपको गाली गलौज करता है, या आपकी बीवी आपको गाली गलौज करती है, आपकी बीवी बात ज़ुबान है, यानी किसी की भी ज़ुबान बंदी जो है वो उसकी तलख कलामी को ख़त्म करने के लिए आप सूरह कौसर से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपने सूरह कौसर की आपने ज़कात अदा कर लेनी है, इसके आमिल बन जाना है। उसका तरीका हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर जिसने भी सूरह कौसर की ज़कात अदा की हुई है, आप उससे जो वो नक्श जो ले सकते हैं। आप अगर आपने ज़कात अदा नहीं की हुई और आपने ज़कात अदा किया बगैर इस नक्श को लेकर आया, तो फिर उसका फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। तो सिंपल आपने करना ये है कि जुमेरात या जुम्मा, ठीक है, या बल्कि मंगल वाले दिन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़ुबान बंदी है ना, मंगल वाले दिन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये जो है ना ज़ुबान बंदी का, ये आपने अरूज माह में नहीं करना, ये आपने चांद की ज़वाल माह यानी 14 से लेकर जो 29 तारीख तक है ना, ये उन तरीक़ों के अंदर आपने ये नक्श जो है लिखना है। आप ज़बान बंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ज़बान बंदी के लिए, ठीक है। आपने सिंपल 2 नक्श बनाने हैं। अगर आपने ज़कात दी हुई है या जिसने दी हुई है आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। मिसाल करो मैं आमिल सूरह कौसर का, ठीक है, तो मैं तो बना सकता हूँ, तो अगर आप भी सूरह कौसर की आमिल बनेंगे तो आप भी नक्श लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं लिख सकता। 2 तवीज़ आपने सूरह कौसर के नक्श के आपने लिख लेना। ज़ाफ़रान की स्याही मस्ट है। ज़ाफ़रान की स्याही अगर आपके पास नहीं है तो आप तवीज़ ना लिखें, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ज़ाफ़रान की स्याही मस्ट है। अच्छा, लिखने का तरीका सबसे पहले ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, 786 लिखना है। 786 लिखने के बाद आपने 16 खाने बना लिए। सबसे पहले आतिशी चाल से जब वो नक्श भरना है। आतिशी चाल का तरीका, सबसे छोटा जो अदद है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ तफसील से, ठीक है। 683 सबसे छोटा है, पहले खाने में लिखा हुआ है, तो यहीं पे आपने 683 लिख देना है। 83 के बाद 84, 85, 86, 87, ठीक है, 88, 89, 90, 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99 तक, ठीक है। अब 683 सबसे छोटा है, 699 सबसे बड़ा है, यानी सबसे छोटे से आपने सफ़र शुरू करना है और बड़े तक 699 तक आपने सारे खाने आपने भर लेने हैं। उसके बाद ये लिख ले जिब्राइल, इज़राइल, इसराफील, मिकाइल, कौला, अलहक, वल्ला, अलमुल्क। नीचे आपने सबसे पहले जिसकी ज़ुबान बंदी आपने करनी है उसकी माँ का नाम, मर्द है तो बिन, औरत है तो बिनते लगा के आपने उसका नाम जो लिख देना है, फोल्ड करके किसी वजनी चीज़, ठीक है, वजनी चीज़ के नीचे आपने दबा देना है। दूसरा जो होगा तवीज़, वो आपने पानी के अंदर डिप करके, पानी के अंदर महलूल करके, हल करके वो आपने
पी लेना है, मकसद दोनों पे लिखा जाएगा। इंशाल्लाह उस इंसान की जुबान बंदी जो है वो हो जाएगी सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ठीक है। बशर्त आपने सूरह कौसर की ज़कात अदा की हो, और जब आप दोनों नक्श लिखेंगे तो लिखने के बाद 27 मतलब आपने सूरह कौसर की तिलावत भी कर दी। और वैसे भी अगर आपने ज़कात अदा की हुई है तो ज़्यादा सारी ज़िंदगी आपने 27 मतलब सूरह कौसर पढ़ दी है। वो पहले वीडियो के अंदर आप बता चुके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।